हेलो देयर बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू बल्बोपीडिया बॉयज़। तो जैसे एक लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले उसका बेस और ग्रामर सीखना पड़ता है, वैसे ही किसी वर्ल्ड या फिर किसी देश की मैक्सिमम डीपली इन्फॉर्मेशन जानने के लिए उसके माइथ्स और हिस्ट्री में जानना चाहिए। तो मैंने बल्बोपीडिया पे मैक्सिमम जितनी भी सर्च कर सकता था करी, और उसके बाद मैंने पूरी की पूरी पोकेमॉन वर्ल्ड की मैथोलॉजी निकाल ली है। तो अब से मैं कुछ वीडियोज़ की सीरीज़ बनाने वाला हूँ जिसमें हम एक एक करके सारे रीजन्स की माइथ्स और माइथोलॉजी ढूंढेंगे। तो बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द पोकेमॉन मिथोलॉजी पार्ट 1। और सबसे पहला काम, वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ 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 प्लीज़, और लास्टली घंटा जरूर दबाना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला पोके क्विज, तो ऐसा कौन सा पोकेमॉन है जो सबसे हाईएस्ट लेवल पे जाकर विकसित होता है? तो आंसर चाहिए, और इस वीडियो को पूरा देखना, अगर नहीं देखोगे तो फाइन लगेगा। तो जनरेशन 1 की मैथोलॉजी जगह बनाती है ऑरेंज आइलैंड्स पे। द गॉड ऑफ फायर, गॉड ऑफ लाइटनिंग एंड गॉड ऑफ आइस। इनमें आर्टिकुनो, ज़ैप्डोस और मोल्ट्रेस की बात हो रही है। मस्ट बी नॉट टू बी टच, else heaven and earth will be angered, the world will face destruction, the god of sea will appear, stop the destruction। मतलब कि लूगिया आएगा इन सबको रोकने के लिए, but it will not prevent the world's destruction। मतलब कि वो रोक नहीं पाएगा उसकी डिस्ट्रक्शन जब तक कि एक एक्सेप्शनल ट्रेनर नहीं आ जाता। appears to calm the wrath of the gods, जो कि गोड्स की इस गुस्से को शांत कर सकेगा। तो ये है ऑरेंज आइलैंड्स या जेन 1 की नॉर्मल मिथोलॉजी। तो नेक्स्ट जनरेशन पे जाने से पहले ये सुनिए कि पोकेमॉन वर्ल्ड की जो मैथोलॉजी है वो उनकी हिस्ट्री है, मतलब कि जो उनकी माइथोलॉजी है वो एकदम रियल है। जैसे कि हमारे रियल वर्ल्ड में लो, जैसे कि हमारे रियल वर्ल्ड में 2700 साल पहले चरखे का आविष्कार हुआ था। उससे पहले लोग कपड़े नहीं पहनते थे, लेकिन द्वापर युग का 5000 साल पहले हुआ, और द्वापर युग के अंत में महाभारत का वो हुआ था इवेंट। तो महाभारत के अंत में द्रौपदी के कपड़ों की हरण हुआ कैसे, ये है मेन टॉपिक। जब 2700 साल पहले कपड़े बनने शुरू हुए तो इतने पहले के टाइम पे कैसे हो सकता है चीरहरण। तो ये पॉइंट है कि हमारी माइथोलॉजी हमारे कि अर्थ के रियल टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन पोकेमॉन वर्ल्ड की माइथोलॉजी परफेक्टली उनके टाइम पीरियड पे भी बैठी रहती है। मतलब कि उनकी हिस्ट्री और माइथोलॉजी ऑलमोस्ट सेम है। तो नेक्स्ट मिथोलॉजी है द लेजेंड ऑफ एक्रोटिक सिटी। तो एक्रोटिक सिटी के माइथ के हिसाब से 2 टावर्स, 2 पोकेमॉन, बट व्हेन वन बर्न डाउन बोथ पोकेमॉन फ्लू अवे नेवर टू रिटर्न। तो ये है वो राजा जो कि कैंटो की फूशिया सिटी पर राज किया करता था। इसके अंडर 3 ताकतवर पोकेमॉन हुआ करते थे, तीनों लेजेंडरी बर्ड्स, और ये जलता था क्योंकि जोटो की जो किंग था जो एग्रोटिक सिटी पर राज किया करता था उसके पास हो लूगिया थे। तो इसने एक बार हो को अपना बनाने के लिए हमला कर दिया एग्रोटिक शहर पे, और उस लड़ाई में आग लग गई बेल टावर में, क्योंकि इसे लालच था उनको अपना बनाने का। तो इसने उस पर काबू करने की कोशिश की, लेकिन वो उड़ गया और वो बेल टावर जल गया। 3 पोकेमॉन मरे और लेजेंडरी बीस्ट का जन्म हुआ। और उस आग को देखकर लूगिया भी चला गया। उसे पता चल चुका था कि कहीं उस पर भी हमला हो सकता है। तो इस तरह कि द लेजेंड ऑफ एक्रोटिक सिटी ये खत्म हुई। और ये राजा तो बैटल फ्रंटियर के एपिसोड्स में भी अपीयर हो चुका है और इसने ऐश के ऊपर कब्जा कर लिया था। तो जोटो लेजेंड्स इस तरह खत्म हुई। हो एंड लूगिया हैवंट बीन सिंस द फायर अकॉर्डिंग टू द लेजेंड व्हेन द सोल ऑफ पोकेमॉन एंड ह्यूमन कम्यून अपॉन emergence of the trainer who has the ability to touch the soul of Pokemon, who will return from the heaven। तो एक अच्छा ट्रेनर चाहिए बस हो लूगिया को, एक अच्छे दिल वाला, तो वो वापस आ जाएंगे हेवन से। पोकेमॉन वर्ल्ड में स्वर्ग भी होगा कहीं ना कहीं। तो इस तरह जोटो लेजेंड्स ख़त्म हो गई। सो नेक्स्ट है द लेजेंड ऑफ रेजिस, जो कि जनरेशन 3 में जगह बनाती है। इन दिस केव we have lived, we owe all to the Pokemon, but we sealed the Pokemon away. We feared it,
those with courage, those with hope, open a door and eternal Pokemon waits। तो एटर्नल पोकेमॉन वेट्स कर रहे हैं जिन्हें कि सील कर दिया गया है 3 खंडरों में, और कोई ट्रेनर आएगा जिसके अंदर करेज, होप सब कुछ होगा, वही इसे ओपन कर पाएगा। ये माइथ्स होयन रीजन के खंडरों में लिखी पाई गई है। नेक्स्ट मिथोलॉजी जनरेशन 3 की है। अ लॉन्ग टाइम अगो ऑन एन आइलैंड called Altomare, there lived an old man and woman. One day they found 2 wounded children on the seaside. With the old couple carefully nursing, the children got better quickly. But then suddenly an evil monster appeared and attacked the city. The island was instantly swallowed up by the monster. But then before a man's and woman's eyes, the children transformed. They were the mirage Pokemon Latias and Latios. The 2 of them called their friend from the sky। मतलब कि रिक्वेजा का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। The brought the power drive away the evil darkness। The power was jewel called the Soul Dew। Peace returned to the island, and after that Latias and Latios often visit the islands where the Soul Dew is। The island was never attacked again by the evil monsters। तो इस माइथोलॉजी का मैक्सिमम जिक्र पोकेमॉन की 5th मूवी में देख चुके हैं। तो नेक्स्ट है, ये माइथोलॉजी नहीं है पर रिक्वाजा को गॉड बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। लॉन्ग टाइम अगो अ लेजेंड पोकेमॉन Primal Kyogre and Primal Groudon created the land and sea of the Hoenn region. Both fought each other in the catastrophic battle. After hearing prayed to Rayquaza, who thought the Mega Evolution eventually come to and calm the two. The blue and red orbs put Groudon and Rayquaza into the slumber that could only be ended should the orb be used again. The orbs can unlock Groudon and Kyogre's primal form, though the possessed known as primal reversion। तो ड्रैकोना पीपल्स ने बहुत ज़्यादा पूजा की थी रिक्वाजा की, इस वजह से होएन रीजन का एक गार्डियन डाइटी बन गया रिक्वाजा, और उसे गॉड की तरह पूजा जाने लग गया। तो रिक्वेजा को गॉड बनाने के लिए इस माइथ की बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो आखिरकार आ गए हम शिनो पे। तो शिनो ही वो रीजन है जहाँ से सारी माइथ स्टार्ट हुई है। तो शिनो माइथ सबसे बड़ी माइथोलॉजी अब तक की पोकेमॉन वर्ल्ड की। वंस आफ्टर अ वोल्केनो violently erupt, the Snow Point forest rich in nature resources and beauty was transformed into the sea of flowing lava. Then out of bright blue light Regigigas appeared, along with Regirock, Regice, Registeel. Together, the 4 of them halted the volcano eruption, thus saving Snow Point City from destruction. Later, Regigigas transformed itself into a stone of life and fell into a deep sleep. While in the Order of Protect Regigigas, the legend says that Regice, Regirock, and Registeel transformed into 3 guardian pillars made of the basic element rock, ice and steel। तो ये होयन की रेजी लेजेंड्स की आगे की पार्ट है। तो अब है शिनो क्रिएशन माइथ। तो बिफोर द बिगिनिंग ऑफ शिनो, फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द chaos emerged an egg. When Arceus hatched from the egg, it shaped the world with the 1,000 arms and created the land of the Sinnoh. Arceus then created the Pokemon of Time and Pokemon of Space and the Pokemon of Antimatter. Eventually, people began People began to inhabit Sinnoh. Arceus then created 3 new Pokemon to give humans knowledge, emotions and willpower। मतलब सिर्फ humans के लिए ही बनाए गए हैं 3 Pokemon। These 3 Pokemon are said to inhabit lakes in the land of Sinnoh. Dialga and Palkia inhabited the time-space dimensions, and Giratina was banished to Distortion World by Arceus। बस बहुत अच्छी है भाई, ये सबसे बेस्ट जगह, सबसे बेस्ट माइथ है अब तक की पोकेमॉन वर्ल्ड की। तो ये सब शॉर्ट में होगा। तो एनर्जी के एमर्ज होने से एक एग बना आर्कियस, उसने 3 पोकेमॉन को बनाया, डियालगा, पाटिया, गिराटिना, तीनों बेकाबू हो गए। उसके बाद उसने 3 पोकेमॉन बनाए, यूक्सी, मैस्पिटोजेल्फ, और इन तीनों को काम था उन तीनों ड्रैगन्स को शांत करना। लेकिन गिराटिना शांत नहीं हो पाया क्योंकि वो घोस्ट टाइप है और साइकिक टाइप से वो कैसे शांत हो सकता है। तो इसीलिए
उसे बैनिश कर दिया गया डिस्टोर्शन वर्ल्ड में। तो ये थी मेन मोटिव। और उसके बाद अर्थ की फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी थी। तो अगले पार्ट में हम आगे की माइल्स कवर करने वाले हैं। तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। मैं इसे ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहता, इसलिए इसे पार्ट वाइज बना रहा हूँ। तो अगले पार्ट में मिलेंगे। तो यार अब किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? लाइक कर दो वीडियो को भाई, बहुत मोटिवेशन मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और घंटा तो दबा ही देना नोटिफिकेशन चाहिए हो तो वीडियो तो ओवर। अगले पार्ट में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।